हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपा कर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपा कर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग, ये पुण्य का भाग है। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को, यहाँ कथा अगर सुनने के लिए आए हो तो थोड़ा दिल लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। हो सकता है एलईडियाँ थोड़ी बंद चालू हो, मना नहीं है, पर माइक की व्यवस्था आपके पास में है तो दिल लगाकर सुनो
जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर अपना चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि 3 घंटे में से केवल 2.5 घंटा आपको प्राप्त होता है। बाकी का पूरा समय आप लोग यहाँ सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे से 4 बजे से इस कथा का इंतजार करते हो। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसको लोग रात को 4-4 बजे से 3-3 बजे से जगह संभाल कर बैठकर कथा सुनते हैं। तपती हुई धूप, भयंकर गर्मी, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना और बैठने के लिए इतना 8-8, 9-9 पंडाल लगाए घर पर, 9-9 पंडाल भी फुल हैं। उन पंडालों में जगह नहीं। धूप में छाता पकड़ना, चादर पकड़ना, साड़ी पकड़ना और उसको पकड़कर बैठे रहना, तपती हुई धूप में जहाँ तहाँ बैठकर कथा सुनना, ये दुनिया की पहली कथा है जिसको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि इतनी धूप में भी लोग कथा सुनते। इतनी इतनी और केवल एक जगह नहीं, जहां शिव महापुराण की कथा का रस्तत्व होता है वहां लोग इंतजार करते हैं 3 दिन तक। उसको छूटने मत देना। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा दिया है तो भोजन कर कर जरूर जाना, और कथा में धूप में चलकर आए हो तो भले आधे घंटे की सुनना, पर कथा में दिल लगाकर जरूर जाना। दिल लगाकर, चित्त लगाकर। आप अगर 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए कि जब किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं। हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में प्रदान करें। बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है उस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है?
बोलते जाओ जरा, लगा दो, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समाप्त, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद तिलक लगाओ, उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। श्रेष्ठ कार्य किया, शुभ कार्य किया। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो पूर्व पुराण, और एक बार मौका मिल जाए ये 3 पुराणों का स्मरण करना। इसमें आपको अक्षर महत्व, भविष्य पुराण, पूर्व पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षर की महत्वता प्राप्त होगी। एक चावल की महत्वता क्या है? एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई, एक पत्र है उसका वर्णन। से तुम्हारे खाली न जाता। आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने लगा लो, लगा बोले अपने घर अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक अक्षत, एक चावल का दाना, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है। डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो।
एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के साथ। अशोक सुंदरी की जगह मानो अरे बोलो अरे हाँ खोल दे खा ले एक और ही रहना रास्ते में लेती है।